मेरा नाम रुक्मणी गोस्वामी है। मैं बिहारीपुरा हरकुलाल की हवेली के बगल में बिल्कुल रहता हूँ। हिसारियाल गली मेरी प्रसिद्ध गली है, जो वृंदावन की मशहूर गली बोली जाती है, हिसारियाल गली। मैं उसमें बासिंदा हूँ। उसका जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि कॉरिडोर बनाया जाए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कोर्ट ने जो कहा है बहुत गलत कहा है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वृंदावन की कॉरिडोर बनाने के बाद में महिमा ही खत्म हो जाएगी। आज जो लोग श्री धाम वृंदावन में आते हैं, सिर्फ वृंदावन की महिमा को देखने के लिए आते हैं कि वृंदावन क्या है। वृंदावन श्री धाम वृंदावन में गौरांग महाप्रभु ने लौट लौट कर यहाँ का जो आनंद और रसास्वादन लिया है, उसको उसकी रस को प्राप्त करने के लिए वृंदावन लोग यहाँ आते हैं। और जब वो रस ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो इस वृंदावन की महिमा क्या रहेगी। हम लोग श्री वृंदावनवासी वृंदावन की रज रज के पान करते हैं। जल को भी ठाकुर को अर्पित करके लेते हैं। बिहारी जी का मंदिर तो बाद में बना है, हम 350 वर्ष पुराने यहाँ के बासिंदे हैं। यहाँ की कुंज गलियाँ, यहाँ की ये जो मशहूर चीज़ हैं, ये तो सब यहाँ की अद्भुत चीज़ें हैं, जिनको के कॉरिडोर के द्वारा नष्ट किया जाएगा, जो महान नितांत ही गलत है। पहले निशान लगा के चले गए थे, हमने उस समय भी बहुत विरोध किया था। उसके बाद महीनों विरोध हुआ और आज भी हम इसका विरोध करते हैं कि ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। और अगर जबरदस्ती कोई करता है तो ये गरीबों के साथ अन्याय है। करोड़पतियों की कोठी को छोड़ा जा रहा है, अरबपतियों को मतलब फायदा पहुंचाया जा रहा है। वही मोदी की सी योजना हो रही है कि अडानी को दो और हिंदुस्तान का नाश करो, और वही यहाँ हो रहा है कि गरीबों की झोंपड़ी का नाश करो और अमीरों को बचाओ। यहाँ किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ पे अधिकार केवल राधा रानी का अधिकार है। जो कुंज गली खत्म हो जाएंगी तो वृंदावन ही खत्म हो जाएगा। वृंदावन रहा कहाँ पे? अब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका सम्मान करते हैं, तो कुंज गलियों को नहीं बिगाड़े। कॉरिडोर बनाए, कुंज गलियों को नहीं बिगाड़े। अगर ये कुंज गली नहीं बनेगी तो कॉरिडोर कैसे बनेगा? ऊपर बनाइए, जैसे वो बनते हैं, पुल बनते हैं, ऐसे बनाइए, कुंज गली नहीं बिगड़ेंगी आपकी। आप लोग कॉरिडोर के विरोध में हैं या समर्थन में? ऐसा है, न विरोध में है न समर्थन में है। कुंज गली नहीं बिगड़नी चाहिए बस। जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं वो नहीं बिगड़े। और अगर मान लो ये जैसे जो बताया जा करते तो ईश्वर की इच्छा है। मानवता का धर्म तो जी कहता है जो हिंदू राष्ट्र के है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कहते हैं हम इसको, तो यहाँ की संतति खत्म हो जाएगी, फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ रहा। क्या नाम है आपका? कहाँ पे है आपकी दुकान? बिहार जी के मंदिर पर। क्या नाम है आपका? मुन्ना टनाटन, टनाटन ब्रजवासी के नाम से है दुकान। ना भैया, ये ऐसे पूरा बिहारीपुरा है, पूरा बिहारीपुरा जा रहा है। ये सुना है हमने, कौन सा एरिया कुछ नहीं पता हमें। कोई हमारे कुछ बताया ही नहीं गया है हमें। सारी गोपनीयता रखी गई है। योगी जी आए, वो भी नहीं मिले, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन आंसर हमसे कुछ नहीं पूछा। किसी से कुछ पूछे तो सही। एक वहम में जी रहे नहीं रहे, कहाँ जाएं? ये सारी चीजें इसको दूर करें। कल आए थे, हमने कहा बुलाया तो भी नहीं आए, वो लोग चले गए। अरे भाई किसी से कुछ पूछा था? अरे मरने से पहले भी अगर जेल में सजा दी जाती है तो उससे भी पूछा जाता है क्या है तेरी इच्छा। यहाँ तो पहले से मना कर दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार क्या हमारा विनाश करने के लिए आई है? यहाँ पे किस लिए आई है? हमने सोचा था ये हमारा प्रोग्रेस करेगी। ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है? मोदी जी आके अपना ही नुकसान, हमारे घर में हमारे ठाकुर को छीन रही है दर्शन करने के लिए। हमें एक एक चीज के लिए हमें परेशान करेगी। हम तो वैसे रास्ते से परेशान है। किशोरी शर्मा है। कहाँ रहती है? मैं बिहारी जी के पास रहती हूँ। आने जाने के रास्ते भी वैसे भी हम परेशान है, और वैसे भी रास्ता इतना 5 बिहारी जी के गेट है। कहीं से भी अपनी व्यवस्था सरकार देखे। हमारे मकान लेके क्या व्यवस्था देखेंगी? जैसे इन्हें करना है करें, अपने रास्ते सही करें। सारी जगह बैरिकेड्स लगा रखे, निकलने का जाने के सारे रास्ते खोल दें, बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। इन्होंने सब गलत कर रखा है। मैं संतोष गोस्वामी रहती हूँ। क्या कहेंगी? कॉरिडोर का निर्णय बहुत ही गलत है। सारे ब्रजवासियों का विनाश है, इसमें किसी का विकास नहीं है। और यहाँ बिहार जी के आसपास में इतना एरिया है कि थोड़ा सा चौड़ीकरण करके करा जाए तो खुद ही बढ़ जाएंगे, खुद ही चौड़ीकरण ही रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये पूरा 5 एकड़ तो विकास नहीं है। बहुत दुखी है हम लोग। शर्मा, क्या कहोगे अम्मा इस समय? जो मैं ये कहूँगी कि भाई हमारे बुढ़ापे में हमें यहाँ से ना हटा ना दिया जाए, बस हमें मार दिया जाए, बात खत्म। हम होंगे नहीं तो बोलेगा ही नहीं। अरे वैसे भी तो तुम नहीं जाता है और तुम हमें बढ़ाओगे, कहाँ बढ़ाओगे? बिहारी जी के चौखट से हटाओगे। बताओ, हम कभी दर्शन करते हैं तो वो भी बंद हो जाए तो हम बात खत्म। वैसे भी सरकार को दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। जितना सहयोग सरकार दे उनको दे, उनकी कोई व्यवस्था करे। कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि व्यवस्था भी हो जाएगी।
भक्तों को सुविधा होगी दर्शन करने की। जो आजकल बच्चे जो कैसे दर्शन नहीं कर पाते हैं, दूर दूर से जो यात्री आते हैं दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो कॉरिडोर भी बनाएं, लेकिन साथ में दुकानदारों की जो उनकी रोजी रोटी का सवाल है उसका पूरा ध्यान रखे सरकार, और मुझे उम्मीद है कि जो भारत सरकार है वो ध्यान रखेगी। नहीं, इसमें नुकसान तो कोई चीज़ है ही नहीं है, टोटल सब पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। मंदिर बनेगा, ये मकान फूटेंगे, यहाँ से दुकानें साफ होंगी, ये और कहीं बनेंगे। पर जितने भी दर्शनार्थी आए हुए हैं इनके लिए सुविधा हो जाएगी आने के लिए, क्योंकि जो लोग आते हैं इनको जहाँ तो कोई किसी बात की सुविधा नहीं मिलती है, ना टॉयलेट की व्यवस्था, ना पेशाब की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है। अगर यहाँ कोई हादसा भी घट जाता तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है मंदिर के पास तक। तो ये सब बातों का योगी सरकार अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर काम कर रही है वृंदावन के लिए, और होना भी चाहिए। मैंने तो ठाकुर जी से 20 साल पहले की रहेगी कि ठाकुर जी महाराज इन भक्तों के लिए कुछ करिए, मेरे लिए ना करें कोई बात नहीं है, पर जो लाखों जो भगत बिहारी जी के लिए आए हुए हैं इनके लिए सुविधा होनी चाहिए। आज मेरी ठाकुर जी ने सुनी है, जो देखो आज ठाकुर जी अच्छा काम करवा रहे हैं वृंदावन के लिए। मेरी 20 साल में जाकर ठाकुर जी ने अर्जी सुनी है ठाकुर जी ने, और बहुत सुंदर काम होगा वृंदावन के लिए। ये बहुत निंदनीय है, जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ जैसे महाराज है, महाराज की वजह से यहाँ सबका रोजी रोटी चलता है, और उसी को हटाने की बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत ही निर्णय है। आप मुस्लिम समाज से और बांके बिहारी के दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, मन शांति हो गया। यही हट जाएगा तो फिर क्या? शुभम सिंह हूँ, मैं अमेठी से। चुनाव नजदीक है, आस्था के प्रति सदैव से ये खेलते हैं भाजपा और आरएसएस के लोग, और खेलते हैं। इनको पहले सोचना था, बांके बिहारी आज के थोड़ी हैं, पता नहीं कितने संपत्ति है, कितने पुराने हैं हमारे महाराज, और कितने हमारे किसी भी जाति धर्म के सबके लगाव रखते हैं। हमारे बीच में मुस्लिम भाई भी हैं, ये मुस्लिम भाई भी यहाँ आस्था करने के लिए आए। तो यहाँ अब इनका जो भटकाने का काम है, बीजेपी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार का आस्था के प्रति नहीं चलने वाला है। अगर आप ये जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के 2 पैसे रोजी रोटी काम चलते हैं जिनका, उनके बारे में आपको सोच के चलना चाहिए। बाकी महाराज को आप इतना आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। Thank you.